बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सीमेंस की पीएलसी S7 साइमेटिक S7 200 जिसका CPU 224 है। तो हमने आज कम्युनिकेट करना है इस पीएलसी को इस केबल के थ्रू पीसी के साथ, यानी कि लैपटॉप के साथ, और इसमें जो प्रोग्राम है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपलोड हो सकता है इस केबल के साथ लैपटॉप के अंदर। तो इसको हम थोड़ा सा पीएलसी को थोड़ा सा क्लोज़अप करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये है हमारा साइमेटिक S7 200 और इसका जो CPU है उसका मॉडल नंबर है CPU 224 AC/DC रिले। ये इसका पार्ट नंबर है 2141BD230XB0 और ये हमने इसको 220 वोल्ट पावर L1 और N पे कनेक्ट की है। और उसके बाद जो हमारी केबल है, ये हमारी केबल है USB to PPI मल्टी मास्टर केबल। इसका ये पार्ट नंबर है, जर्मनी की है, ओरिजिनल केबल है। और ये इसकी जो है वो DB9 है जो कि हम PLC पे लगाएंगे, और ये USB की पोर्ट है जो कि हम लैपटॉप में लगाएंगे। चलिए अब हम इसको पावर अप करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमने कनेक्ट करना है। देखिए, इसकी हम पोर्ट 0 के ऊपर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके ये लॉक्स हैं जो कि हमने टाइट कर दिए इसके। अब हम इसको पावर अप करते हैं। ठीक है, पीएलसी को हमने पावर अप कर दिया। ये हमारी पीएलसी पावर अप हो गई। ये जो कनेक्टर है इसको हम लगाते हैं लैपटॉप के अंदर और उसके बाद हम इसको अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से इसको कम्युनिकेट करना है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की तरफ। चलें व्यूअर्स, हम अपने लैपटॉप की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आपको पूरा मुकम्मल प्रोसीजर बताते हैं कि किस तरीके से S7 200 PLC है उससे प्रोग्राम आपने अपलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने USB केबल लगाई इसके अंदर अपने लैपटॉप के अंदर, और वो USB का ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद उसने मैसेज दे दिया कि इंस्टॉल सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद ये देखिए, ये हमारा जो है आइकन है माइक्रोवेव सर्विस पैक 8 का, स्टेप 7 का वर्जन 4.0 है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक किया तो हमारा इंटरफेस माइक्रोवेव का सामने आ गया। अब यहाँ पर आके सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन इस बटन को क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन के अंदर आके PG/PC इंटरफेस को सेट करना है। PG जो है वो कहलाता है प्रोग्रामिंग डिवाइस, एक जर्मन लफ्ज़ है, उससे ये इन्होंने एब्रिविएशन लिया है। यहाँ पर आके देखिए, आपने ये डबल क्लिक टू रिफ़्रेश, आपने रिफ़्रेश करना है अपने इंटरफेस केबल को और PLC को डिटेक्शन के लिए। इसको डबल क्लिक किया हमने। अब ये सर्च कर रहा है मुख्तलिफ बॉड रेट्स के ऊपर जो इसको मिल गया, बल्कि मिल गया है इसको। ये एड्रेस नंबर 2 पे 9.6 kbps पे मिल गया है। आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और तमाम बॉड रेट्स पे चेक करने के बाद ये खुद भी क्लोज़ हो जाता है, जैसे कि क्लोज़ हो गया है। तो इसको हाईलाइट करने के बाद इसको आप ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसने कम्युनिकेशन जो है वो सेट कर ली है PLC के साथ वाया केबल। उसके बाद ये देखिए, ये एरो अप है, इसका मतलब है अपलोड, और ये एरो डाउन है, इसका मतलब है डाउनलोड। डाउनलोड का मतलब है कि आप अपने PC से PLC के अंदर प्रोग्राम डालना चाहते हैं, और अपलोड का मतलब ये है कि PLC से आप प्रोग्राम उठा के और अपने लैपटॉप के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो हमने चलें इसको क्लिक करते हैं। जो ही हमने इसको क्लिक किया तो इसने हमें एक मैसेज दिया, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू योर प्रोजेक्ट। ये वो चेंजेस हैं जो कि अभी हमने अपने कम्युनिकेशन के अंदर जो हमने अपने डिटेक्शन की है और अपने PLC को डिटेक्ट किया है, ये वो चेंजेस इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है प्रोजेक्ट 1 के अंदर सेव करना चाहता है। हम कहते हैं यस। ठीक है, यस में आके हम इसको कोई नाम दे सकते हैं, S7 200 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने PPI कनेक्शन यूज़ द ऑप्शन बटन सेलेक्ट ब्लॉक्स टू अपलोड। आप ये 5 टोटल हैं, उसके अंदर से 3 ब्लॉक जो हैं, ये प्रोग्राम ब्लॉक, डाटा ब्लॉक, सिस्टम ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक अवेलेबल हैं PLC के अंदर। तो ये पूछ रहा है कि अगर आपने कुछ सिलेक्शन करनी है कि आप तमाम ब्लॉक्स अपलोड करना चाहते हैं या कोई ब्लॉक अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इनको
सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये विंडो है ऑप्शन की, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से फिर ये अपलोड का बटन है, हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए सिस्टम ब्लॉक अपलोड किया, प्रोग्राम ब्लॉक अपलोड कर रहा है। यहाँ इसकी एक्टिविटी ये बता रहा है, ये हमारी PLC है। और उसके बाद ये तीसरा ब्लॉक डाटा ब्लॉक भी अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद ये प्रोग्राम हमारे सामने आ गया है। इसमें ऑनलाइन जाने के लिए एक बटन है प्रोग्राम स्टेटस का, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन चले जाएंगे। ऑनलाइन जाते ही देखिए ये इसमें एक्चुअल स्टेटस आना शुरू हो गए हैं, ये ब्लू लाइंस वगैरह। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, ये नेटवर्क नंबर 1 है। इस तरह करके अगर आप नीचे आके पूरा प्रोग्राम इसको व्यू कर सकते हैं, प्रोग्राम व्यू कर सकते हैं। दूसरी फाइल अगर आपने देखनी हो, जिस तरह ये है सिस्टम टाइमर की, वो अभी यहाँ से देख सकते हैं बहरहाल। और उसके बाद अगर अपने ऑफलाइन जाना है तो अब यहाँ से दोबारा ऑफलाइन जा सकते हैं। तो आप ऑफलाइन चले गए। ऑफलाइन जाने के बाद अगर आपने प्रोग्राम यहीं से सेव करना है तो आप यहाँ से किसी भी लोकेशन पे सेव एज़ करके सेव कर सकते हैं। या जब इसको आप क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ करने के ऊपर भी आपको प्रॉम्प्ट देगा, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू योर प्रोजेक्ट। हम बोलते हैं येस, ठीक है, हमने इसको येस कर लिया। और उसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन पर आ गए। तो व्यूअर्स, ये हमारे जो है तरीका था कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करेंगे और अपलोड करेंगे प्रोग्राम को। तो वो आपको तरीका बता दिया है। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अपलोड करने में सीमेंस की PLC S7200 से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।